Allahu अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली बार कल जो हमने बात की थी, हमने बॉस्निया की जीनोसाइड की बात की थी, लेकिन आज आपको मैं बड़ी अजीब बात बताऊं। जो रमदान था जिसको हमने आज लिया है, चूज किया है, वो दुनिया की दूसरी अजीम ताकत यानी सोवियत यूनियन के जवाल का सबब भी बना था। अफगानिस्तान वो मुल्क जिसे सल्तनतों का कब्रिस्तान कहा जाता है, और ये वाला रमजान था 1407 का, यानी 1987 का रमजान था, जिसमें अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ सोवियत यूनियन की नाकामी हुई थी। और इतनी बड़ी जो ताकत थी जिसके बारे में जवाल का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, उनका जवाल 24 दिसंबर 1979 को सोवियत फौज ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगान अवाम ने इस हमले को अपनी आजादी पर हमला समझा और मजाकत शुरू कर दी। सोवियत टैंक्स जो थे वो काबुल की सड़कों पर थे, और अफगानिस्तान के पहाड़ थे और मुजाहिदीन थे, और फिर जो है कुर्बानियों की लाजवाब दास्तान थी। अफगानिस्तान का 80% इलाका जो है वो पहाड़ी है। सोवियत जदीद टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि अफगानिस्तान का जो पहाड़ी इलाके में गुरिल्ला वॉर स्टार्ट हो गई। 1988 में गोर्बाचोव ने इनखला का ऐलान कर दिया, और 15 फरवरी 1989 को आखिरी सोवियत फौजी अफगानिस्तान से निकला। सोवियत यूनियन 1991 में खत्म हुआ, और ये मुजाहिदीन की बहुत बड़ी खता थी। इस वाक़े को याद जब करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हम पाकिस्तानियों के लिए आज इसमें क्या सबक है। ईमान एक तरफ था, और दूसरी तरफ दुनियावी असबाब जो है बेपनाह असबाब थे। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के पास जदीद हथियार भी नहीं थे, लेकिन उनके पास जज्बा था, ईमान भी था, और अपने मुल्क के दिफा का हौसला भी। उन्होंने असबाब भी इख्तियार किए, तरबियत की, मंसूबाबंदी की। और आप अंदाजा कीजिए कि वो जो उनके यहाँ पे टैंक्स वगैरह तबाह होते थे, या जो उनके बॉम्ब्स वगैरह होते थे, वो उनको देख के जल्दी से रिपेयर करके उनसे काम चलाने लगते थे। हमारा काम सिर्फ क्या है कि हम सिर्फ दुआएं करते हैं, हमारे पास मेहनत नहीं है। हम बहुत टेक्नोलॉजी में आगे जाने के लिए चैलेंजेस को नजरअंदाज कर देते हैं, और या फिर हमें लगता है कि अच्छा मगरिब मॉडर्न होगा तो उसी पर ही शायद कामयाबी मिलेगी, और हम ईमान को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का जो इतना 20 साल जो जिहाद जो है, आप देखिए कि पहले अफगान लड़े हैं रशिया के साथ, उसके बाद अफगान लड़े हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका 20 साल रहा है, और फिर 2021 के अंदर अमेरिका निकला है वहां से, और आपको देखिए कि कितना जलील होकर निकला। $3 ट्रिलियन का खर्चा करने के बाद, एक वहां पे पूरी की पूरी फौज को इरेक्ट करने के बावजूद भी उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। जब वहां से जहाज निकले हैं तो अमेरिकी ऑलमोस्ट जहाजों के परों के साथ लटक के निकले हैं यहाँ पे। असल में बात यह है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं ना, तो हमें ईमान के साथ दुनियावी मामलात में भी पूरी तरह आगे आना पड़ेगा। जदीद इल्म हो, टेक्नोलॉजी हो, सोशल वॉरफेयर जो है उसका हमें पता हो। अफगान जिहाद के अंदर पाकिस्तान की कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद 3 मिलियन अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तान की मंशत पर बोझ पड़ गया था। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने अपनी जाने अफगान मुसलमानों की खातिर जो है वो दी। आज अफगानिस्तान में अमन होने के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कुर्बानियों का ख्याल नहीं किया। और आप ये देखिए कि दुश्मन को फायदा ये है कि ये दोनों भाई आपस में लड़ते रहे। यही वजह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी होती है। मैं इसके अंदर पाकिस्तान को कोई अच्छा नहीं कह रही, और पाकिस्तान का किरदार भी बहुत ही नेगेटिव है। पाकिस्तान भी अगयार के हाथों में खेलते हुए अपने भाइयों के ऊपर हमले करता है। तिजारतें बंद हैं, सिफाती ताल्लुकात कशीदा हैं, हजारों पाकिस्तानी अफगान जेलों में हैं, और हजारों अफगानी जो है पाकिस्तानी जेलों में। कुर्बानियां देना तो हमारी आदत है, लेकिन हमें कुर्बानियों का फायदा नहीं उठाना आता। ये हमारा हमसाया है, और हमसाए बदला नहीं करते। हमें इसके साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तेमाल करें। और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है ना, उसके अंदर हम इस्तेमाल हुए अफगानिस्तान के खिलाफ। अब अमेरिका ने हमें 2001 के अंदर जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान को फ्रंटलाइन स्टेट बना दिया। अफगानिस्तान में इतनी शहादतें नहीं जितनी पाकिस्तान में हुई। 80,000 से ज्यादा पाकिस्तान शहीद हुए, $150 अरब का माशी नुकसान हुआ, पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इमेज खराब हुआ। हमें देखना है कि हमने अपनी खारजा पॉलिसी कैसे बनानी है। हमें ना अमेरिका की जंग लड़नी है ना किसी और की, हमारे पास पाकिस्तान का मफाद है। अगर आज अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, चीन, रूस, ईरान सब अफगानिस्तान से तिजारत कर रहे हैं, और पाकिस्तान दुश्मन बन के पीछे खड़ा। हत्ता कि इंडिया के साथ पाकिस्तान अफगानियों के मुआहदे हो चुके हैं। हमें इनके साथ तजारत बहाल करनी है, सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने हैं। हमें मुश्तरका मंसूबे जो है जैसे काबल पेशावर मोटरवे, रेलवे लाइन वगैरह के ऊपर वर्किंग करनी है।
افغان طلبا پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ ہمارا برادر ملک ہے. 1979 میں اگر ہم نے ان کی مدد کی تھی, ہمیں آج بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہونا ہوگا. صرف لڑائی کے ساتھ اور جنگ کے ساتھ صرف نقصان ہو رہا ہے.